नमस्कार। आज के एफपीए बुलेटिन में सभी निदेशकों, शेयरधारकों व स्टेक होल्डरों का हार्दिक स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम सबको मिलेगी दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी। जानेंगे आज कहाँ हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, क्या है कल की प्लानिंग। मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं किसानों के लिए लाभकारी एक अत्यंत ही लाभकारी योजना पर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री मिशन योजना। उद्यानिक उत्पादों से संबद्ध किसान उद्यमियों के लिए यह योजना अत्यंत ही लाभकारी है। कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण घटक है। पहला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, दूसरा इनपुट आधारित कार्यक्रम और तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अवयव। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आम, अमरूद, लीची, टिश्यू कल्चर, केला, आंवला, जामुन, बेल, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, कटहल, हाइब्रिड सब्जी, फूल की खेती, ग्लैडियोलस, मसाले की खेती व अन्य सुगंधित पौधों की खेती व बागवानी पर 50% अनुदान का प्रावधान है। वहीं पपीता की खेती पर 75% अनुदान का प्रावधान है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक मॉल्व की खेती पर भी 50% अनुदान का प्रावधान है। अब बात करते हैं हम सब इनपुट आधारित कार्यक्रम के बारे में। इनपुट आधारित कार्यक्रम, इसके अंतर्गत कॉलोनी सहित मधुमक्खी बॉक्स, मधु निष्कासन यंत्र, अग्रपंक्ति प्रशिक्षण, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस की स्थापना पर सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 75% अनुदान का प्रावधान है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए 90% अनुदान का प्रावधान है। इनपुट आधारित कार्यक्रम के तहत ही प्लास्टिक कैरेट, लेनो बैग व मशरूम किट सभी वर्ग के किसानों के लिए 90% अनुदान पर प्रदान की जाती है। आइए अब हम सब जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन व मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के महत्वपूर्ण घटक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के बारे में। इस घटक के अंतर्गत पैक हाउस व आसवन इकाई की स्थापना पर 50% अनुदान का प्रावधान है। इस घटक के क्रेडिट लिंक बैंक इंडेंट सहायता अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे अपनी मंडी हाउस, सोलर पैनल व माइक्रो कूल चैम्बर आदि की स्थापना पर 50% अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड रूम, राइपेनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 व कोल्ड चेन आदि की स्थापना पर 75% अनुदान का प्रावधान है। उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों का लाभ उठाने के लिए एफपीओ अथवा शेयरधारक उद्यान विभाग के वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने एफपीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस योजना से संबंधित ब्रोशर का अवलोकन कर सकते हैं, जो कि पहले से उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब नज़र डालते हैं अगली खबरों पर। आज के हलचल में बताते हैं आपको कि जीरादेई एफपीओ के शेयरधारक विस्तार के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह आयोजन जीरादेई प्रखंड के रुइया बांगरा गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें प्रतिभागियों को एफपीओ की अवधारणा, विधिक संरचना, कार्यकलाप, शेयरधारक बनने हेतु आवेदन का स्वरूप, फिर डॉक्यूमेंट्स व शेयर राशि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही एफपीओ से संबद्धता से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से उन्हें बताया गया। इस दौरान प्रतिभागियों के बीच हैंडबिल व ब्रोशर आदि भी वितरित की गई। इससे संबंधित फोटोग्राफ्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है। अब जानते हैं कल की प्लानिंग के बारे में। अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक विस्तार के लिए कल 24 फरवरी को सुबह 11 बजे लेहेजी गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। यह आयोजन कर्मठ शेयरधारक मोहम्मद हक के सहयोग से आयोजित होना है। मोहम्मद हक ने आज शाम को ही जानकारी दी कि कार्यक्रम में 50 से अधिक किसान उद्यमी उपस्थित होंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान लगभग 1 दर्जन किसानों के शेयरधारक बनने की संभावना है। अब आपको हम इस बुलेटिन के समापन की ओर बढ़ते हैं
और बताते चलें कि FPO एक और उन्नति के रास्ते अनेक। इसी के साथ आज का FPO बुलेटिन समाप्त हुआ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नवीन जानकारी व दैनिक गतिविधियों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।